देश के हालात कुछ हो रहे हैं, ये लोग बता कुछ हो रहे हैं। तो साथियों, इस हिंदू और मुसलमान से बचना है। ये चाहते हैं कि इस बीमारी में मार काट भी हो जाए, उससे बचना। खूब लगे हुए हैं, जितने भी है त्रिपाठी, द्विवेदी, पांडे, आंडे, जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं इसको हिंदू मुसलमान बनाने में। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों अभी लाइव इसलिए आना पड़ा कि मैं सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है कोरोना को लेकर के। एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस बीमारी को भी हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है साथियों। मतलब गजब के लोग हैं। पूरा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरा का पूरा लग गया है। मेकअप वेकअप करके सारे लोग बैठ गए हैं न्यूज रूम में। मुसलमान समुदाय पे पूरा थोपड़े पे लग गए कि ये जो निजामुद्दीन मरकज में जो ये मीटिंग हुई थी उसको लेकर के पूरा का पूरा मीडिया कोसने में लगा हुआ है। पूरे देश का जो कोरोना वायरस का जो प्रहार है वो एक विशेष समुदाय पे थोपने का पूरा प्रायोजित मोदी मीडिया के द्वारा किया जा रहा था। शर्म आती है ऐसे मीडिया पर। और ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है लाला जी, इसको दिल्ली के मुसलमानों ने एक तरफा बहुमत दिया था। इसने भी, मैं अभी देख रहा था टीवी पे, इसने बाइट दी कि ये जो मुसलमानों ने किया है मरकज पे, जो ये मीटिंग की है, ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुसलमानों ने कोरोना को बढ़ावा देने का काम किया है और जो सामाजिक संगठन कर रहे थे उनके ऊपर FIR करने के ऑर्डर तक दे दिए केजरीवाल ने। साथी कमाल का आदमी है यार ये। पूरा का पूरा सब के सब लग रहे हैं। चलो मैं मानता हूं, ठीक है, मुसलमानों ने मीटिंग करी, भाई गलत करी, ठीक है गलत करी, मुकदमा दर्ज करो, ठीक है करना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ पे मुकदमा दर्ज करोगे? क्या मोदी भाई मुकदमा दर्ज करोगे? पूरे देश से माफी मांगी थी मोदी ने, पूरे देश में थालियां बजवाई थी और उन थालियों की आड़ में राम मंदिर में जो है ना पूजा की जा रही थी। हजारों की संख्या में लोग वहां पर योगी जी बैठे थे लेकर के अनुष्ठान करने में। तब तो किसी मीडिया ने नहीं कहा कि हिंदू धर्म के लोगों ने कोरोना को फैलाया है। अरे इसको धर्म और जाति से ऊपर उठ के देखने का समय है। आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो लोग जो है आने वाले समय में आपको सुधारने का काम करेंगे। आने वाले समय में लोग सुधारने का काम करेंगे। सारे के सारे लोग लग गए। पता नहीं, गजब का मीडिया है भाई, गजब का मीडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो हद कर दी, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। कमाल की बात है। अरे तुम लोग जो इस कोरोना बीमारी को रोकने में फेल हुए हो, इस कोरोना बीमारी के संक्रमण को रोकने में फेल हुए हो, किसकी जिम्मेदारी बनती थी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी। और ये जो लोग न्यूज रूम में बैठ करके जो हिंदू मुसलमान बनाने में लगे हुए ना, ये हरामखोर एक भी ये नहीं दिखा रहा कि कितने लोग भूखमरी से मर गए, कितने करोड़ों की संख्या में लोग देश के सड़क पे। किसकी वजह से? किसकी सरकार? आज हिंदुओं के नाम पे सरकार बनाई, हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाई, लेकिन आज जो सड़क पे घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके लिबास से नहीं पता चलता कि वो दहशतगर्द है, उनके लिबास से नहीं पता चलता कि वो भारतीय हैं, उनके लिबास से नहीं पता चलता कि वो हिंदुस्तानी है। कैसे लोग सत्ता में आ गए यार, समझ में नहीं आ रहा। और इस देश के मूर्ख लोग जो बार बार ऐसे लोगों की सरकार बनाते हैं, बार बार ऐसे लोगों को सत्ता में लाते हैं, जिन लोगों को अनुभव नहीं है सत्ता चलाने का, जिन लोगों को पता ही नहीं कि राज क्या होता है, राजा के दायित्व क्या होते हैं। साथियों, एक बार भी नहीं बोला केजरीवाल अयोध्या मामले में, एक बार भी नहीं बोला। और मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं मैं, स्पेशली जिन मुसलमानों ने अपने रहबर के रूप में इसको देखा था, लाला जी को, क्या कहा था इसने कि हर महीने सुंदर कांड करवाएंगे हनुमान जी का। भाई मेरे, मान जाओ आज, नहीं तो कल मान जाओगे। ये जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, ये एक ही परिवार की पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो।
ये एक ही परिवार के लोग हैं। साहब कांशीराम इनको एक को सांपनाथ एक को नागनाथ कहते थे, और इनके संभोग से मिश्रण से जो पैदा हुआ वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप कब समझोगे? मेरे मुसलमान भाइयों, आप कब समझोगे? आज ये समझने की जरूरत है। हमारे सभी साथी पूरे देश में बहुजन समाज के लोग लगे हुए हैं। मोदी मीडिया सलमान खान को तो दिखाने में लगी हुई है कि वो मजदूरों को, गरीबों को पैसे देगा। छोटे छोटे जो लोग पैसा दे रहे हैं उसको भी दिखा रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि प्रधानमंत्री राहत कोष में SC/ST यूनियन है रेलवे की, उसने 70 करोड़ रुपए फंड दिया। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। साथियों, एक और बात मैं आपको कहूंगा, पूरे देश से फोन आ रहे हैं हमारे पास। हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं, पूरे देश में लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और पूरे देश से फोन आ रहे हैं। आज हरियाणा से साहब मान्यवर कांशीराम ब्रिगेड चलाते हैं, अशोक डाबडा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके संस्थापक हैं, हम उसके संरक्षक हैं। और उनका फोन आया, उन्होंने बताया मुझे कि संदीप भाई, जो हमारे यहां से MLA है नीलोखेड़ी से या इसराना हल्के से, जहां से भी ये बीजेपी के MLA हैं, ये उनको कह रहे कि आप लोग कोई मदद नहीं पहुंचाओगे, किसी तक कोई मदद नहीं पहुंचाओगे, आप लोग अपने घर बैठो, जो भाजपा के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो मदद करेंगे। साथियों, भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी, ये सब लोग गायब हैं। अगर आज कोई सही में मानवता के लिए काम कर रहा है, तो इस देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग समझते हैं कि मानवता बहुत बड़ी चीज है, वो लोग आगे आ रहे हैं। वो गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, बहुजनों की सेवा करने का काम करना चाहते हैं। साथियों, शर्म आती है हमें इस देश का नागरिक कहते हुए, जिस देश के नागरिक को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। चाहे बहुजन समाज के लोग हों, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इनको इस देश का नागरिक ही नहीं समझा जाता। और अब तो कमाल हो गया, बीमारी को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। कमाल के लोग हैं। बीजेपी से तो सीखना चाहिए पूरी दुनिया को कि कितने गजब के फार्मूले इजाद करते हैं। और ये केजरीवाल, जिसको लोगों ने बहुमत दिया, इसने भी बिल्कुल ही, ये तो भगत हो गया है मोदी का, अमित शाह का चेला बढ़ चुका है, सारी चीजें उनके लिए करता है। और मैं तो कहूंगा अब तो देश के गृह मंत्री को भी बिल में से निकल के आ जाना चाहिए। माननीय अमित शाह जी को बिल से बाहर निकल के आना चाहिए। तो जो वो, जैसे वो जिस चीज में एक्सपर्ट है, वो काम हो गया है, हिंदू मुसलमान हो गया, अब तो आकर के बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि मुसलमानों ने देश में कोरोना फैला दिया। अरे भाई, इस बीमारी किसी की जात देखकर, किसी की धर्म देख के नहीं आ रही। ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, और प्रशासन जिनके अधीन बनता है वो सरकारें। इसका जिम्मेदार अगर कोई है ना दिल्ली में ये होने का, तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए केजरीवाल के खिलाफ, इस्तीफा होना चाहिए केजरीवाल का, सरकार गिरानी चाहिए केजरीवाल की, इनको हटाना चाहिए। नाकाबिल लोग हैं ये, बिजली पानी का धोखा दे दे करके सरकारों में आ गए, झूठ बोल बोल के सरकारों में आ गए, और सबसे फिर माफी मांगता फिरता है। मजीठिया से मांगी, शीला दीक्षित से मांगी, सबसे मांगी। कितने निकम्मे लोग राजनीति में आ गए। तो आज जो फेल है वो जनता फेल नहीं है, आज जनादेश फेल है, आज सरकारें फेल हैं, आज इस देश के हुक्मरान फेल हैं। आज रो रहे होंगे महापुरुषों की आत्मा कि जिस भारत को प्रबुद्ध भारत, सम्राट अशोक का भारत था, उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो साथियों, आप लोगों से कि ये जो बांटने का काम लोग कर रहे हैं, अभी मैं ब्रजेश तुसाम जी है हरियाणा से, उनकी एक पोस्ट भी देख रहा था। वहां पर उनके गांव में मंदिर में घुस करके रविदास महाराज की मूर्ति तोड़ी गई। अरे वो क्या मुसलमान थे? ये लोग जो हिजड़ों की तरह छुपके वार करते हैं, इनकी औकात नहीं इस बहुजन समाज के सामने आके आंख में आंख डाल के और ये हमारे से लड़ाई कर सके। अगर लड़ना ही ना तो सामने आके लड़ो, हम किसी से नहीं डरते। जिस दिन इस बहुजन समाज का ये हमारे यहां कहावत सर्वा जाग गया ना, जिस दिन ये लोग जाग गए, उस दिन इस देश का समझ में नहीं आएगा। ये लोग कोरे गांव बना देंगे, पता चल जाएगा नाकाबिल लोगों को कि काबिलियत क्या होती है। हमारे पुरखों ने इस देश पर राज किया है, हमारे पुरखों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमारे पुरखों ने महान संदेश दिए हैं, शांति के संदेश दिए हैं। सम्राट अशोक जैसे महान संत हमारे पैदा हुए, तथागत बुद्ध जैसे महान संत पैदा हुए, बाबा साहब अंबेडकर जैसे संत, मान्यवर साहब कांशीराम जैसे संत पैदा हुए। तो आप लोग जो है ना, हमें छेड़ो मत भाई।
आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि इस समय की घड़ी जो है ये बड़ी कठिन है। इससे सबको मिल के बांट करके एक दूसरे के साथ खड़े होकर के लड़ना है। तो साथियों, इस हिंदू और मुसलमान के बहकावे में ना आए। ये लोग कितनी गंदी राजनीति करते हैं आप लोग सब जानते हैं। तो आप लोगों को शांति बनाए रखनी है। मुसलमान भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, मूल निवासी भी हमारा भाई है, और जो तथाकथित हिंदू है ये भी अपना ही भाई है। कोई बात नहीं, ये हम लोग बहका के रखे हुए कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन जब बात इस देश में हालात की आती है तो हमारे लोग मारे जाते हैं। आज हजारों सैकड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पे हैं। इस मीडिया को नहीं दिख रहा, इस मीडिया को नहीं दिख रहा। कनिका कपूर जो है ना इतने सारे लोगों को संक्रमित करती है, इनको वो नहीं दिख रही। मतलब कितने गजब के लोग हैं। अरे जाओ उस पे करो ना FIR, योगी पे करवाओ ना FIR, करवाओ, पता चल जाएगा। आज नाकाबिल लोगों की सरकार है, नाकाबिल लोगों से आप उम्मीद मत रखो कोई भी। आज आप लोगों को खुद ही इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल करके, अपने आप को स्वच्छ रख के इस लड़ाई से जीतना है साथियों। और सारे के सारे मैं फिर अपील करता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डाबड़ा साहब, जितने भी लोग सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, काम करो। हम लोगों ने मानवता के लिए काम करना है। इन लोगों ने हमें जेल में डालना, जेल में डालें, लाठी से मारना, लाठी से मारे, जान से मारना, जान से मारे। इनकी औकात नहीं है, तभी हमारे लोग आज सड़कों पे हैं। नहीं तो अगर सरकारें अच्छी हो तो लोग सड़कों पे नहीं आते। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और अपनी भी वीडियो बना करके भेजें और बताएं देश के हालात क्या है। देश के हालात कुछ हो रहे हैं, ये लोग बता कुछ हो रहे हैं। तो साथियों, इस हिंदू और मुसलमान से बचना है। ये चाहते हैं कि इस बीमारी में मारकाट भी हो जाए, उससे बचना। खूब लगे हुए हैं, जितने भी है त्रिपाठी, द्विवेदी, पांडे, आंडे, जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं इसको हिंदू मुसलमान बनाने में। तो आप लोगों से बचना इन चीजों से। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।